यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे करियर संबंधी जानकारी में ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री, सैलरी, करियर ग्रोथ, नॉलेज, ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स, चैलेंजेस और संभावनाएं। बदलती लाइफस्टाइल में हर कोई सुंदर और स्मार्ट दिखना चाहता है। खूबसूरत दिखने की चाह में लोग अधिक पैसे खर्च करने से भी परहेज नहीं करते। यही वजह है कि भारत में आज ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से फल फूल रही है। वर्तमान समय में ब्यूटी बिजनेस का वर्ल्ड मार्केट लगभग 11,000 करोड़ रुपए का है। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में यह इंडस्ट्री 30-35% की दर से ग्रो करेगी। भारतीय कॉस्मेटिक्स बाजार की बात करें तो यह लगभग 4,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो जाएगा। कुछ वर्ष पहले तक ब्यूटी इंडस्ट्रीज ब्यूटी सैलून इससे जुड़ी एक्टिविटीज़ तक ही सीमित थी, लेकिन प्राय हर आदमी में सुंदर दिखने की चाहत ने इस इंडस्ट्री को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। खास बात यह भी है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी सुंदर दिखने की चाहत मेट्रो शहरों के अलावा छोटे छोटे शहरों में भी दिखने लगी है। यही कारण है कि इन दिनों इसमें आमदनी अधिक होने और मार्केट में ज़्यादा एक्सपोजर मिलने के कारण यह संभावनाओं वाला करियर साबित हो रहा है। कंज्यूमर की भारी डिमांड को देखते हुए ही कई घरेलू और विदेशी कंपनियां इंडिया में अपना बिजनेस आरंभ कर रही हैं। इंडियन ब्यूटी मार्केट अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए आने वाले समय में इसमें करियर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग फेयरनेस, हेल्दी स्किन क्रीम से आगे बढ़कर ब्यूटी सैलून, स्पा और जिम तक जा पहुंचा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्यूटी इंडस्ट्री अब केवल मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी इसने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग छोटे और बड़े शहरों में बराबर है। कंज्यूमर तक पहुंच बनाने के लिए व्यवसायियों को बड़ी संख्या में ब्रांड वैल्यू के प्रति जागरूक करना होगा। ये सच है कि कुछ वर्ष पहले तक ब्यूटी बिजनेस को लोग कुछ खास अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। अब इस क्षेत्र में बड़े नाम वंदना लूथरा, ब्लॉसम कोचर, शहनाज हुसैन जैसे जाने माने नाम जुड़ जाने के कारण यह सेक्टर अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। ऐसे में इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवा जरूरी ट्रेनिंग लेकर किसी मशहूर ब्यूटी चेन में जॉब कर सकते हैं या फिर कम पूंजी में खुद का ब्यूटी सेंटर भी खोल सकते हैं। ब्यूटी बिजनेस में आपको दिन भर में कई कस्टमर से मिलना जुलना पड़ता है। यदि आप उनसे विनम्रता और मुस्कुराकर बात नहीं करेंगे या प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाएंगे तो इस क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूटी विशेषज्ञ शहनाज हुसैन मानती है कि इस व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको ब्यूटी ट्रेंड के प्रति रुचि और जानकारी भी होनी चाहिए। चूँकि फैशन की दुनिया में स्टाइल और ट्रेंड हर दिन बदलते रहते हैं, इसलिए आपको नई तकनीक, हेयर स्टाइल्स, मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में अपडेट रहना होगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति और हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। इसमें एंट्री 12वीं के बाद की जा सकती है, लेकिन यदि आप कम से कम ग्रेजुएट हैं तो कामयाबी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ब्यूटी बिजनेस में जॉब करने या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप उपलब्ध 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसे कोर्स ब्यूटी चेन चलाने वाली जानी मानी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख कोर्सेज के नाम हैं: एडवांस डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्किन केयर और ऑप्शंस की भरमार है इसमें। इस क्षेत्र में जरूरी कोर्स करने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस हैं। किसी एक का चुनाव करके आप अपने पसंदीदा क्षेत्र में खूबसूरती के साथ करियर बना सकते हैं, जिसमें से कि है सैलून ओनर, सैलून चेन मैनेजमेंट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटी केयर, पीआर स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फैशन स्टाइलिस्ट, ब्यूटी मैगजीन राइटर, स्कूल इंस्ट्रक्टर, ब्यूटी केयर डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च केमिस्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ब्यूटी बिजनेस कंसल्टेंट, ट्रेड शो डायरेक्टर, ब्यूटी स्कूल ओनर आदि। किसी ब्यूटी सैलून या सेंटर में जॉब की शुरुआत में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष हो सकती है। इस क्षेत्र में 2 तरह से शुरुआत की जा सकती है। आप या तो अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट के असिस्टेंट भी बन सकते हैं। यदि आप पॉपुलर एंटरप्रेन्योर हैं तो आपकी कमाई लाखों में हो सकती है। और वहीं
आप यदि असिस्टेंट के रूप में काम शुरू करते हैं तो शुरुआती सैलरी प्रति माह 15 से 30,000 रुपये तक ही हो सकती है। कई बार हम मात्र कमाई या बड़े नाम के आकर्षण की वजह से गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं। यदि आप सजने सजाने के शौकीन हैं तभी इस करियर का चुनाव करें। कभी भी दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें। इससे आप न केवल परेशान हो सकते हैं बल्कि अपने काम को भी ढंग से अंजाम नहीं दे सकते। वंदना लूथरा कहती हैं कि जब मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत की थी तो मेरे आसपास रहने वाले लोग इसे न केवल कम करके आंकते थे बल्कि इसे प्रोफेशन कम अपना शौक पूरा करने का साधन अधिक मानते थे। यदि आपने इस क्षेत्र में करियर बनाने का मन बना लिया है तो फिर परेशान होने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी की कोई सीमा नहीं है। ब्यूटी बिजनेस कई क्षेत्रों में बंटा हुआ है। आप यदि इस प्रोफेशन में शिखर पर जाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए समुचित प्रशिक्षण अनिवार्य है। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप एडवांस लेवल पर किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। चूँकि यह पूरी तरह से फैशन और स्टाइल से जुड़ा क्षेत्र है, इसलिए आपको देश और दुनिया के बदलते फैशन पर भी लगातार नज़र रखते हुए खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। शहनाज हर्बल इंटरनेशनल ब्यूटी एकेडमी नई दिल्ली और मुंबई ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स हैं। VLCC इंस्टीट्यूट्स फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया, हबीब हेयर एकेडमी फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया, और डॉक्टर धर्माबल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन चेन्नई, वुमेन्स टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट YWCA नई दिल्ली ITG, ये सब ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स हैं। ब्यूटी बिजनेस में खुद को जमाने और आगे बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री में कामयाबी पाने के गुर बता रही हैं जानी मानी ब्यूटिशियन शहनाज हुसैन। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में बूम की वजह क्या है। इन दिनों महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में ब्यूटी कॉन्शियसनेस बढ़ी है और इससे न केवल ब्यूटी ट्रीटमेंट मिलती है बल्कि रिलैक्सेशन और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही कारण है कि आज के युवा इस क्षेत्र में करियर बनाने में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस फील्ड के चैलेंजेस क्या हैं कि 1971 में भारत में हर्बल केयर इंट्रोड्यूस किया था और उनके सामने नेचुरल केयर के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का चैलेंज था और इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री पानी थी, जिसके लिए उन्हें अथक परिश्रम करना पड़ा और इस क्षेत्र में स्थापित होने के लिए न्यू ट्रेंड्स और तकनीक की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने 1980 में लंदन के फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया था, बिना किसी विज्ञापन और आर्थिक मदद के विदेश में भारतीय सामान बेचना आसान काम नहीं था, और लेकिन फिर भी यह हुआ कि 3 दिन में ही उनके सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। कहने का मतलब है कि यदि आप बढ़िया माल तैयार करते हैं या औरों से अच्छा काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बाजार की प्रतिस्पर्धा में खुद को बनाए रखने के लिए पब्लिसिटी ज़रूरी है। करियर संबंधी जानकारी के लिए आप YouTube लाइव को देखते रहिए और YouTube लाइव चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।